इस वीडियो में मैं बात करूंगा नोबेल पुरस्कार के बारे में। नोबेल पुरस्कार क्या है और किन कैटेगरीज में दिया जाता है, साथ ही 2024 में विभिन्न कैटेगरीज में किन किन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला है, इस बारे में भी बात करूंगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि नोबेल पुरस्कार क्या है। नोबेल प्राइज विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है जो प्रतिवर्ष 6 अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार शांति, पीस, साहित्य, लिटरेचर, भौतिकी, फिजिक्स, रसायन, केमिस्ट्री, चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस या मेडिसिन और अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स में दिए जाते हैं। प्रत्येक पुरस्कार एक अलग कमेटी द्वारा प्रदान किया जाता है। अब बात करते हैं कि ये नोबेल पुरस्कार कैसे शुरू हुआ। यह पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की याद में दिया जाता है। 1895 में अपनी वसीयत में नोबेल ने निर्देश दिया था कि उनकी संपत्ति का, प्रॉपर्टी का अधिकांश हिस्सा 5 वार्षिक पुरस्कारों के लिए एक फंड के रूप में अलग रखा जाए। उन्होंने लिखा था कि यह उन लोगों के लिए दिया जाए जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान मानवता को सबसे बड़ा लाभ पहुंचाया हो। उनकी वसीयत द्वारा स्थापित ये पुरस्कार नोबेल पुरस्कार कहलाते हैं। पुरस्कारों का पहला वितरण 10 दिसंबर 1901 को नोबेल की मृत्यु की 5वीं वर्षगांठ पर हुआ था। एक अतिरिक्त पुरस्कार, स्वीडिश रिक्सबैंक पुरस्कार, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान पुरस्कार की स्थापना 1968 में बैंक ऑफ स्वीडन द्वारा की गई थी और इसे पहली बार 1969 में प्रदान किया गया था। यद्यपि टेक्निकली यह नोबेल पुरस्कार नहीं है, लेकिन इसे पुरस्कार के साथ पहचाना जाता है और इसके विजेताओं की घोषणा भी नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के साथ की जाती है। और इकोनॉमिक्स में पुरस्कार नोबेल पुरस्कार समारोह प्रदान किए जाते हैं। तो इस तरह से वर्तमान में 6 नोबेल पुरस्कार स्थापित हो चुके हैं। बात करते हैं ये नोबेल फाउंडेशन क्या है। दरअसल नोबेल की मृत्यु के बाद नोबेल फाउंडेशन की स्थापना उनके प्रावधानों को पूरा करने के लिए की गई थी। उनकी वसीयत और फंड का प्रबंधन करने का काम नोबेल फाउंडेशन करता है। अब बात करते हैं कौन कौन सी कमिटीज़ हैं जो नोबेल पुरस्कार प्रदान करती हैं। स्टॉकहोम में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के लिए पुरस्कार प्रदान करती है। कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट मेडिसिन के लिए पुरस्कार प्रदान करती है और स्वीडिश एकेडमी लिटरेचर के लिए पुरस्कार प्रदान करती है। वहीं ओस्लो में स्थित नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी पीस के लिए पुरस्कार प्रदान करती है। नोबेल पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल, एक डिप्लोमा और एक कैश प्राइज दिया जाता है। 2023 की बात करें तो नगद पुरस्कार में 10 मिलियन स्वीडिश क्रूना, लगभग 1.1 मिलियन डॉलर था। एक खास बात यह है कि इन सभी नोबेल पुरस्कारों की घोषणा अक्टूबर में की जाती है, लेकिन पुरस्कार समारोह प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को नोबेल की पुण्यतिथि पर आयोजित किए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं 2024 में इन सभी कैटेगरीज में किन किन व्यक्तियों ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए। सबसे पहले घोषणा हुई थी फिजिक्स की। फिजिक्स में जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनके अभूतपूर्व कार्य के द्वारा ही आधुनिक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ANN और मशीन लर्निंग ML का आधार मिला। फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की और 2024 में सम्मिलित रूप से डेविड बेकर, डेमिस हैज़ाविस और जॉन जंपर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इनकी उपलब्धि की बात करें तो डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन करने के लिए और डेमिस हैज़ाविस और जॉन जंपर को प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी करने के लिए यह नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। मेडिसिन में 2024 का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन को मिला है। इन दोनों वैज्ञानिकों ने माइक्रो RNA की खोज की है। साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है हान कांग को। नोबेल कमेटी ने कमेंट करते हुए कहा कि उनकी गहन काव्यात्मक गद्य के लिए जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करती है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करती है। हान कांग दक्षिण कोरिया से हैं और साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली वे पहली दक्षिण कोरियाई और पहली एशियाई महिला हैं। अब बात करते हैं शांति के पुरस्कार की। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटम बम हमले में बचे जापान के लोगों के संगठन निहोन हिंदानक्यो को साल 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। नॉर्वे नोबेल समिति के अध्यक्ष ने कहा
कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम से बचे लोगों का ये जमीनी प्रयास सराहनीय है। उन्होंने कहा, समूह ने अपने अभियान के जरिए परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया हासिल करने का प्रयास किया है। उनका मकसद है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल दोबारा कभी नहीं किया जाना चाहिए। निहोन हिंडाक्यो का फुल फॉर्म है द जापान कॉन्फेडरेशन ऑफ A&H बॉम्ब सफरर्स ऑर्गेनाइजेशन। A और H बम पीड़ित संगठनों का जापान परिसंघ। छठवां और आखिरी नोबेल पुरस्कार जो इकोनॉमिक्स के फील्ड में दिया जाता है, अमेरिका और ब्रिटेन के 3 वैज्ञानिकों को दिया गया। विजेताओं में तुर्किश मूल के अमेरिकी डेरेन एसोमोग्लू, ब्रिटिश मूल के अमेरिकी साइमन जॉनसन और ब्रिटेन के जेम्स ए रॉबिन्सन शामिल हैं। इन्हें अलग अलग राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं के बनने और समाज की तरक्की पर उनके पड़ने वाले असर पर रिसर्च के लिए यह सम्मान दिया गया है। तीनों अर्थशास्त्रियों ने बताया कि कैसे गरीब देश बरसों की तरक्की के बावजूद अमीर देशों की तरह विकसित नहीं हो पाए हैं। इस प्रकार से इन सभी 6 कैटेगरीज में नोबेल पुरस्कार की घोषणा अक्टूबर में कर दी गई है और जल्द ही दिसंबर में इन सभी को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।